आवाज में आप मेरा खिताब समात फरमाएंगे? बोलिए भाई। जवाब से भी जवाब है। सुभान अल्लाह। अल्लामा याकूब रिजवी साहब का जो मजमा है उसे इतना चुप सा तो नहीं होना चाहिए। अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, कातिलुल मुशरिकीन, गैजुल मुनाफिकीन, अताए खुदा, दुआए मुस्तफ़ा। तवज्जो है ना आपकी? अताए खुदा, दुआए मुस्तफ़ा, सेहरे पैगंबर, दामादे बतूलो हैदर, फातेह बाबे काबा, मुरादे रसूल, फातेह आलम, फातेह ईरानो रूमो शाम, सैयदना उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हो की याद में मैं और आप हाजिर हुए हैं। मुझे आपकी तवज्जो चाहिए हुजूर। सादात किराम बैठिए, उलमाए किराम है, मैं इनके जूते साफ करूं तो मेरी सादत है। मुझे आपकी तवज्जो चाहिए, साथ साथ रहें मेरी गुफ्तगू के। अगर एक लम्हा भी तवज्जो हटी तो फिर ये तार टूट जाएगा। ये सिलसिला तकल्लुम अगर आपकी समातों का समातें और मेरी खिताबत का साथ न रहा तो फिर बात समझ में नहीं आएगी। पूरी तवज्जो से, इन्हिमाक और नज़्म व ज़ब्त से इस दूर से आने वाले मेहमान की गुफ्तगू समात फरमाएं। अल्लाह रब्बुल अरबाब आपकी और मेरी हाज़िरी कबूल फरमाए। हुज़ूर, मुझे खुशी है कि ये बेइल्म व अमल उलमा के मजमे में गुफ्तगू कर रहा है। देखिए, अबुल अंबिया, जद्दुल अंबिया, मेमारे काबा, सैयदुल मुवहिदीन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, तवज्जो है ना आपकी? हमारे मशाइख अक्सर मुराकबे में बैठते हैं। मुराकबे, हजरत आज मुराकबा ना करना। हाँ, ये आपकी मेहरबानी होगी। आज मुकाशफा फरमाना, बल्कि मुजाहदा फरमाना। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर जब बैतुल्लाह तामीर फरमाया, बाप और बेटा मिलकर काबतुल्लाह की दीवारें खड़ी कर रहे थे। 4 दीवारी बन गई, काबतुल्लाह की तामीर मुकम्मल हो गई। सूफिया ने, हजरत कितने खूबसूरत चेहरे हैं। ये चेहरे हमारी जमात में हैं। ये खूबसूरत चेहरे, ये नूरानी चेहरे, ये शक्लें, शमे नज़र, ख्याल के अंजुम, जिगर के दाग, जितने चिराग है मेरी महफिल से आए हैं। कुर्सी के पीछे मेरी महफिल, कुर्सी के पीछे बैठने के बड़े फवायद होते हैं जी। ना वेल देनी ना सुभान अल्लाह कहना। वो कहते हैं हम पुष्ट पनाही कर रहे हैं, पुष्ट पनाही। कारी अब्दुल रहमान साहब कादरी मुल्तान से हमारे साथ आए। उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमारी रिफाकत सफर पसंद फरमाई। काबतुल्लाह तामीर हो गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, रब्बना वबास फीहिम रसूला। तवज्जो के पालने वाले, इनमें अपने रसूल को भेज। हुजूर समझे नहीं आप? तवज्जो, ये नहीं कहा कि वखलुक का वबास फीहिम रसूला। पालने वाले, मैंने घर बना दिया, अब घर वाले को भेज। तवज्जो, मैंने घर बनाया, घर वाले को भेज। बनाने वाले हम, बसाने वाले को भेज। वाबास। और उलमाए किराम से पूछें, ये नहीं कहा पैदा फरमा, कहा वाबास, अपने रसूल को भेज।
ये दुआ कब मांगी? मेरे आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुनिया में जलवागरी से 5000 साल पहले खलीलुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि परवरदिगार अपने रसूल को भेज। अरे पैदा वो होता है जो पहले मौजूद ना हो और भेजा वो जाता है जो पहले जलवागर हो। बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी जनाब, जज़ाकल्लाह। कहा अपने रसूल को भेज। पैदा वो होता है जो पहले मौजूद न हो और भेजा वो जाता है जो पहले जलवागर हो। और ये नहीं कहा कि मौला इब्ने अब्दुल्ला को भेज, फरजंदे अब्दुल मुत्तलिब को भेज, लख्ते जिगर आमिना को भेज, नहीं का वबास फीहिम रसूला, इन लोगों में अपने रसूल को भेज। पता चला रसूल पैदा होकर दुनिया में आकर नबी और रसूल नहीं बनते, नबी बनकर दुनिया में आते हैं। हाथ चार यार, बहुत ही ना। देखिए अपने रसूल को भेज। किबला खुदा के लिए तवज्जो रखें, अल्लामा साहब किबला दुआ फरमाई, कबूल हो गई, मगर उसके असरात व समरात 5000 साल के बाद जाहिर हुए। 5000 साल के बाद दुआ कबूल हो गई, लेकिन उसका नतीजा 5000 साल के बाद जाहिर हुआ। हजरात तवज्जो है आपकी, बोलिए, फिर बोले, एक मर्तबा फिर बोले। ये थी खलीलुल्लाह की दुआ, एक है हबीबुल्लाह की दुआ। खुदा के लिए तवज्जो करना, ये खलीलुल्लाह की दुआ थी और हजरात मशाइख इज़ाम उलमाए किराम, ये दुआ थी खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की। एक दुआ है हबीबुल्लाह की। इधर दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लामा बिउमर इब्निल खत्ताब, ए पालने वाले उमर इब्ने खत्ताब के जरिए इस्लाम को इज्जत दे दे। हजरात गौर तो करें, पूरी कायनात को इज्जत मिली इस्लाम की वजह से, शौकत मिली इस्लाम की वजह से, मकाम मिला इस्लाम की वजह से, एहतराम मिला इस्लाम की वजह से, और पहचान हुई इस्लाम की वजह से। तन्हा वो इब्ने खत्ताब उमर है कि नबी फरमाते हैं उमर के जरिए इस्लाम को इज्जत दे। दुआ मांगी, हजरत अरकम का घर है रज़ियल्लाहु ताला। अब वो हुदूद हरम में शामिल है, हराम मक्का में। आका बैठे थे, हाय शिकस्ता दीवारें, खस्ता छत, टूटे हुए किवाड़, इस्लाम का पहला तबलीगी मरकज। चंद अफराद बैठे हैं नुफूस कुदसिया, अभी 38-39 कलिमा पढ़ने वाले हैं, 40वां अदद पूरा नहीं हुआ। कमजोर बज़ाहिर, सईफ और नहीफ, दुनियावी एतबार से, माली एतबार से। अब दरवाजे पे दस्तक हुई, साहबे किराम ने झांका, जब देखा तो कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। फरमाया क्या हुआ? हुजूर आज इब्ने खत्ताब शमशीर बराहना गले में लटकाए दरवाजे पर खड़े हैं। अब सहाबे किराम में मुख्तलिफ आरा थी, किसी ने कहा दरवाज़ा खोलें, किसी ने कहा ना खोलें। सैयदुल शुहदा असदुल्लाह वासदुर रसूल हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
सरकार के चचा भी हैं, दूध शरीक भाई भी हैं। उन्होंने कहा क्या सोच, तो दरवाजा खोल दो, अगर उमर अच्छी नीयत से आए हैं तो आंखें बिछाएंगे, और अगर इरादा दिगर है तो फिर देख लेंगे। मैं हाशिम का पोता हूं, मुझ में हाशिमी खून है, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, खोल दो दरवाजा। नारोवाल की इस मरकजी तारीखी जामे मस्जिद शाह जमात में बैठने वालों, ये जरा जुमला सुनना और खुदा के लिए ज़ाय न करना। अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपकी दीनी और दुनियावी मुरादें पूरी फरमाए। आप खाली हाथ पर इब्ने खत्ताब नहीं आया, हमारी दुआओं का जवाब आया। और सैयदना उमर बिन खत्ताब, दरवाजा खुला और पहली मर्तबा चेहरे नुबूवत पर निगाह पड़ी। आप सोचेंगे कि ये पहली मर्तबा क्या हुआ? 8वीं पुश्त में सिलसिला मिलता है, एक ही शहर के रहने वाले, एक ही जगह की बूदोबाश और मुआशरत, पहली मर्तबा देखा। मैंने कहा हाँ, अरे अब तक देखते रहे थे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला समझकर, आज देख रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह समझकर। हाजिर हुए खिदमत में, कदमों पे गिर गए। अब जरा एक मेरे आका की अदाए बेनियाजी देखें। सरकार की अदा वो नवाए दिल बरी हो कि अदाए आशिकाना, जो दिलों को फतह कर ले वही फातेह ज़माना। या तो आका दुआएं कर रहे थे रो रो कर कि मौला उमर दे दे, उमर दे दे, उमर को मेरा हल्का बगोश बना दे, उमर को मेरा साथी बना दे। और किबला अल्लामा साहब जब जनाब उमर हाजिर हो गए तो आका बड़ी बेनियाजी से पूछते हैं, उमर कैसे आए हो? हाय हाय, ये कहना था जनाब उमर के दिल की दुनिया बदल गई। कदमों पे गिरकर कहा, अदब से अर्ज की, हाजिर हुआ हूं सर झुकाने को, खुदा पर और रसूल पाक पर ईमान लाने को। मेरे आका बहुत खुश हो गए। सहाबा किराम ने नारे तकबीर बुलंद किया। अब देखें, नारे तकबीर लगा उमर इब्ने खत्ताब के ईमान लाने पर। हजरात मेरे जुमले पे गौर करना, ये वो लम्हा है जब हजरत उमर फारूक आजम बन रहे हैं। क्या बात, तवज्जो। आका फिर बैठ के जनाब उमर सरकार की बारगाह में, अभी किबला बयान फरमा रहे थे, नमाज का वक्त आया, तैयारी होने लगी। या रसूल अल्लाह नमाज कहाँ पढ़ेंगे? फरमाया यहीं इसी जगह, इस घर में, इस छत के नीचे। आका मुशरिकीन मक्का अपने झूठे बाबूदों की परस्तिश तो खुलेआम करें, और हम खुदाए अहद व समद उस वाहिद व यकता की इबादत बंद कमरे में करें। आज से नमाज बैतुल्लाह में पढ़ी जाएगी। ये सैयद नसीरुद्दीन नसीर गोरडवी अलैह रहमत ने क्या खूब कहा कि काबे में नमाज आज अदा हो के रहे। काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी, खत्ताब के बेटे की ये आमद का असर है। और उनका ये शेर तो किबला क्या खूब है, कहते हर सिलसिला ए फैज में चमके तेरे मोती, हर सिलसिला ए फैज में चमके तेरे मोती, कोई है मुजद्दिद तो कोई गंजे शकर है। आका नमाज बैतुल्लाह में पढ़ेंगे। सरकार चले, हजरत हमजा भी साथ, सैयदना अली मुर्तज़ा भी साथ, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी साथ, उस्मान गनी भी साथ, आगे आगे शमशीर बकफ और सैफ बदस्त। क्या बात, क्या बात। हजरत उमर चले, बैतुल्लाह में गए। या रसूल अल्लाह नमाज अदा कीजिए। उमर खड़ा है। मैं हैरान होता हूं
कि जो हज़रत उमर के नाम से चिढ़ते हैं वो जिंदा कैसे हैं। एक ईरान का मुज्तहिद आया था हिंदुस्तान में, मलिक हिंद नूर जहां ने उसे बुलाया और वो कह रहा था मंज़ उमरे खेश बेजारम के ऊ नामे उमर दारत। मैं अपनी उमर से बेजार हूं कि उसका नाम उमर है। जहांगीर ने सुन लिया, उसने उठाई तलवार, उसने कहा बेगैरत अगर उमर से बेजार है तो फिर जी के कैसे रहा है, फिर मरता क्यों नहीं। तलवार उठाई उसके कत्ल करने को, नूर जहां पीछे आई और उसने पकड़ना चाहा तो जहांगीर बोला जाने मन दूर बिछाओ, मन तुरा जान दादाम ईमान न दादाम, मैंने तुझे जान दी है ईमान नहीं दिया, दफा हो जा। जो उमर से प्यार नहीं करता उसे मर जाना चाहिए। बड़ी मेहरबानी से गली गली नगर नगर उमर 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 गली गली नगर नगर उमर उमर अल्लामा मौलाना हाफिज फारूक खान सईदी साहब उलमा अहले सुन्नत। वाह, दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। ये चश्मे बीना रखने वाले हैं, ये दिल बीना रखने वाले हैं। हजरात मोहतरम जरा गौर से सुने, काबे में नमाज अदा हो गई, मुशरिकीन मक्का ने कहा, अबू जहल ने कहा कि आज मोहम्मद अरबी ने हमसे इंतकाम ले लिया। हुजूर उलमाए किराम बताते हैं कि कुरान की 20 के करीब आयात वो हैं जो जनाब फारूक आजम की राय की ताईद में नाजिल हुई। अच्छा, और किबला कुछ आयतें वो हैं कि जो उमर की राय फर्श पर, वही खालिक की राय अर्श पर। आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज वाहिये इलाही में ढल गए। ये किबला कितनी बड़ी बात है कि फारूक आजम के मुंह से अल्फाज निकले और कुछ देर के बाद वो आयत कुरानी बनकर नाज़िल हो। फारूक आजम मुहद्दिस हैं, मुहद्दिस जिसकी जुबान पे हक बोले, जिसके साए से शैतान भागे। अच्छा हुजूर, मैं सोचता हूं किबला, आके ने फरमाया शैतान उमर के साए से भागता है, ये हदीस पाक है ना। ये अभी एक साथी बयान, इन शैतान यफिर्रो मिन ज़िल्ल उमर, उमर तेरे साए से, उमर के साए से शैतान भागता है। मैं आपसे सवाल करता हूं नारोवाल के लोगों, जहां से एक मरतबा, तवज्जो तवज्जो, जहां से एक मरतबा हजरत उमर गुजर जाएं, शैतान उधर का रुख नहीं करता, और जिस जगह फारूक आजम मुस्तकिल जलवागर हो, नहीं समझे किबला मुफ्ती साहब कि हजूर उस्ताजुल उलमा, इस तालिब इल्म की बात पे भी जरा तवज्जो। एक मरतबा फारूक आजम गुजरे तो शैतान रुख नहीं करता, और जहाँ फारूक आजम का मुस्तकिल डेरा हो, नहीं समझे। फारूक आजम कहाँ हैं? गुंबद खजरा में, रोज़े रसूल में, हुजरा आयशा सिद्दीक़ा में। मैं शेर पढ़ता हूँ, उसकी तह तक पहुँचना। वो कहते हैं कोई अहले बैत से आपको जो निकाल दे ये मजाल क्या। तवज्जो तवज्जो, कोई अहले बैत से आपको जो निकाल दे ये मजाल क्या, कि उमर की तुरबत पाक भी तो रसूल पाक के घर में है। तवज्जो है। नाराए तकबीर, सच्चा चाके खता भी चाके मोहम्मद रसूल का किला के झूम के लब झूम के जवाब दीजिएगा। और मेरी नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक।
दरबार नबूवत लगा है, नबूवत का आफताब चमक रहा है, असहाबे रसूल अलैहिम रिदवान जलवगर हैं, रूहुल अमीन, तायरे सिदरा, सैयदुल मलाइका जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और आकर फरमाते आज जिब्राइल मेरी उम्र की शान सुनाओ। नारोवाल वालों, खुदा की कसम खाकर जवाब देना, आपने कभी किसी खतीब से, नकीब से, शायर से, नात खां से कहा शान उमर सुनाओ? नहीं कहा, इन लोगों ने नहीं कहा। ये और फरमाइशें करते हैं। मेरे आका की फरमाइश है जिब्राइल मेरी उमर की शान सुनाओ। पता चला उमर की शान सुनना और फरमाइश करके सुनना महबूब खुदा की सुन्नत है। इधर भी अदा अल्हम्दुलिल्लाह। ये रज़वियों का काम है कि जो मसलक के हक के अलमबरदार हैं। देखें, कोई चिश्ती हो, कादरी हो, सोहरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, शाजली हो, रिफाई हो, ये अरब में सलासिल है, शाजली, रिफाई, इदरीसी। कोई हनफी हो, शाफी हो, मालकी हो, हम्बली हो, अगर वो अकीदा हक्का पर है तो समझें वो रिजवी है। और सुनो, बरेलवी किसी मजहब का नाम नहीं है, बरेलवियत तो इसके रिसालत की अलामत का नाम है। हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हमें आला हजरत ने तशख्खुस दिया, आला हजरत ने हमें पहचान दी और इस्लाम के चेहरे पर जो 1300 साल से गर्दो गुबार था, इमाम अहमद रजा ने उस गर्दो गुबार को साफ किया। इसलिए बरेलवियत मजहब नहीं है, इसके रिसालत की अलामत है। बड़ी मेहरबान, तवज्जो फरमाई आपने। हम सुन्नी, हनफी, बरेलवियत हमारी पहचान है। वरना देखें इराक में, हज़रत मैं खुद देख आया, आप भी गए होंगे, इराक में, उर्दन में, शाम में, ये तो अरब ममालिक है ना, यूके में, बरतानिया में 5 बार हाजिरी हुई मेरी, स्पेन में, अमेरिका में। जिन लोगों ने बरेली शरीफ नहीं देखी और अकीदा हक है, वो भी अजान से पहले और बाद पढ़ते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। जारी रहेगा। जिंदाबाद। इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, इसको मोहब्बत, इसको